मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी जीसीए गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन बेसिक पार्ट सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्रोमेटोग्राफी चैप्टर को स्टडी करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। किसी आणविक मिश्रण के पृथक्करण की वह विधि जिसकी सहायता से वितरण नियम वह अधिशोषण का उपयोग करते हुए लगभग समान गुणों वाले अवयव को पृथक किए जा सके, क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। इसे सर्वप्रथम एक रूसी वैज्ञानिक मिकाल ट्विस्ट ने दिया था और उन्होंने एक क्रोमेटोग्राफ बनाया था। क्रोमेटोग्राफ के अंदर उसने एक कॉलम लिया और कॉलम में कैल्शियम कार्बोनेट से पैक कर दिया। पैक करने के बाद उसमें क्लोरोफिल के विलेन को डाला और महीन चूर्ण किया हुआ, और उसके बाद उस स्तंभ पे हल्के पेट्रोलियम पदार्थ को विलायक को लगातार धारा के रूप में प्रवाहित करके उसे धोया। तो कुछ समय बाद देखा कि उसके स्तंभ में रंगीन क्षैतिज पट्टियाँ नजर आईं। पृथक्करण पट्टियों को युक्त इस स्तंभ को उन्होंने क्रोमेटोग्राफ कहा। रंगों से क्रोमेटोग्राफी शब्द का अर्थ है रंगों से लिखना। रंगों की विभिन्न पट्टियों में पृथक होने से उन्होंने इसका नाम क्रोमेटोग्राफ दिया। तो यानी इसमें हुआ क्या है कि दो परस्पर अमिश्रण द्रवों के मध्य किसी मिश्रण के अवयवों को वितरित किया जाता है, जिसमें से एक द्रव स्थिर अवस्था में होता है और दूसरा चलायमान अवस्था में होता है। और इस तरह से उन्होंने क्रोमेटोग्राफी के द्वारा तकनीकी पदार्थों की पहचान, शुद्धिकरण और पृथक्करण की एक प्रकार की सर्वोत्तम विधि मानी। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कितनी तरह की होती है? क्रोमेटोग्राफी जो है वो तीन मेन रूल्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। जैसे है पहला है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और तीसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है? किसी मिश्रण के अवयवों को दो विलायकों में विलेयता भिन्न भिन्न होती है, अतः इस विधि में इन्हें एक स्थिर और एक गतिशील विलायकों में पदार्थों को वितरित या विभाजित करते हैं। स्थिर विलायक के रूप में सदैव एक द्रव होता है और किसी ठोस के आधार पर स्थिर रहता है, जबकि गतिमान विलायक द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। यदि गैस होता है तो हम इसे गैस विभाजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, और यदि द्रव होता है तो हम इसे द्रव विभाजन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके बाद इसी में द्रव क्रोमेटोग्राफी में ही तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और तीसरा है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जब वितरण द्वारा मिश्रण को पृथक करने के लिए सिलिका जेल यानी एक पतली चादर के रूप में होती है फिल्टर पेपर का प्रयोग करते हैं, उसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कि हम एक कांच की पट्टी पर सिलिका जेल की एक पतली परत लगा देते हैं, उसे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जब एक स्तंभ में सेलुलोज या सिलिका जेल को पैक कर देते हैं, उस वितरण को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके बाद आता है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यह एडजॉर्प्शन के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत में एडजॉर्प्शन की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होती है। हर सॉल्वेंट की अलग अलग चीज़ होती है। तो इसमें एक स्थिर अवस्था में ठोस अधिशोषक होता है, जबकि चलायमान अवस्था में एक द्रव या गैस हो सकती है। गैस क्रोमेटोग्राफी में इस विधि में ठोस स्थिर अधिशोषक होता है, जबकि गैस गतिमान होता है। द्रव ठोस क्रोमेटोग्राफी में ठोस स्थिर होता है और द्रव गतिमान होता है। इस तरह से नेक्स्ट आता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि यह विधि कॉलम में होती है। कॉलम में जो है वो जो भरा जाता है, स्तंभ बनाया जाता है, उसमें अधिशोषक जो स्थिर अवस्था में होता है वो एक आयन एक्सचेंज रेजिन होती है, और रेजिन के मध्य आयनों का अंतर परिवर्तन होता है। रेजिन ऐसे बहुलिकीय पदार्थ है जिनमें कई क्रॉस बंधों के अतिरिक्त अम्लीय अथवा क्षारीय समूह होते हैं। कई प्राकृतिक पदार्थों में आयन विनिमय रेजिन के गुण होते हैं। जियोलाइट जो है इसका एक मेन उदाहरण है, जिसके अंदर कि कैटायन एक्सचेंज भी होते। जियोलाइट एक अच्छा उदाहरण है जिसका उपयोग करते हुए कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है। ये कठोर जल कैल्शियम आयन और सोडियम आयन को अंतर परिवर्तित करके जल को मृदु बना देता है। रुई, कोयला, लकड़ी आदि भी प्राकृतिक रेजिन है। इसमें कई संश्लेषित रेजिन भी बनाई जाती है जो कैटायन एक्सचेंज रेजिन होती है और एनायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन में SO3H ग्रुप, COH ग्रुप, SH ग्रुप वाले युक्त रेजिन होती है, अम्लीय रेजिन कहलाती हैं। और क्षारीय रेजिन में NH2, NHR, NR2, NR3 समूह जुड़े होते हैं, ये क्षारीय रेजिन कहलाती है। इस प्रकार से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त आयन विनिमय रेजिन प्रमुख 4 प्रकार से हो सकती है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक धनायन विनिमय, दुर्बल अम्लीय धनायन विनिमय, प्रबल क्षारीय ऋणायन विनिमय
और दुर्बल क्षारीय रेनाइन विनिमय। ये सब जो रेजिन है ये पीएच पर बहुत डिपेंड करती है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक रेजिन जो है पीएच 1 to 14 वर्क करती है। मध्य लेंथेनाइड विटामिन पेप्टाइड अमीनो अम्ल आदि पृथक्करण में प्रयुक्त होते हैं। वीक एसिडिक कैटाइनिक रेजिन में COH ग्रुप होता है जिसमें कि pH 5 to 14 होती है। ये मध्य संक्रमण तथा अमीनो एसिड्स, एंटीबायोटिक तथा कार्बनिक क्षारों को पृथक करने में प्रयुक्त की जाती है। स्ट्रॉन्ग बेसिक एनाइनिक रेजिन में चतुष्क अमोनियम पॉलीस्टाइरीन का उल्लेख किया जाता है जिसकी pH 0 to 12 होती है। ये एल्कोलाइड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वसा अम्ल आदि में प्रयुक्त होती है। वीक बेसिक एनाइनिक रेजिन में फिनॉल फॉर्मेल्डेहाइड तथा पॉलीअमीन पॉलीस्टाइन आती है जो pH 0 से 9 के मध्य विटामिन तथा अमीनो एसिड में प्रयुक्त होती है। थैंक यू।